हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इन नामों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अगर बच्चों आप लोग को किसी का नाम अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा किस अक्षर या किस मात्रा से क्या अंग्रेजी बनता है। तो इस वीडियो में हम इन नामों को एक एक अक्षर करके, इन मात्रा को अलग अलग करके समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द दिया गया है तैनात। ता है और ता बनता है बच्चों अंग्रेजी में हमारा टी से, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। ता पे आई की मात्रा है, ये जो ऊपर दिया गया है, और आई की मात्रा अंग्रेजी में ए आई से बनता है। ना है और ना बनता है अंग्रेजी में एन से। ना पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए से। फिर ता है और ता बनता है अंग्रेजी में टी से, हो गया तैनात। अगला शब्द आपका है संगिनी। छोटा सा है और छोटा सा बनता है अंग्रेजी में यस से, और ऊपर अंक की मात्रा दी गई है और अंक की मात्रा अंग्रेजी में ए एन से बनता है। गा है और गा बनता है अंग्रेजी में जी से। गा पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा अंग्रेजी में आई से बनता है। ना है और ना बनता है अंग्रेजी में एन से। ना पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा का नियम होता है जब बीच में व लास्ट में आए तो उसे हम अंग्रेजी में आई से लिखते हैं। ये हो गया संगिनी। अगला शब्द आपका है संध्या। छोटा सा है और छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से, और यहाँ पे भी छोटा सा पे अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा अंग्रेजी में ए एन से बनता है। धा है और धा बनता अंग्रेजी में डी एच से। आधा धा है, सिर्फ डी एच ही लिखेंगे। या है और या बनता अंग्रेजी में वाई से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, हो गया संध्या। अगला शब्द आपका है निवासी। यहाँ पे है ना और ना बनता अंग्रेजी में एन से। ना पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। वाह है और वाह बनता अंग्रेजी में बी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, और यहाँ पे आपका है छोटा सा और छोटा सा बनता अंग्रेजी में यस से। अब यहाँ पे छोटा सा पे भी बड़ी की मात्रा लेकिन आखिरी में, तो ये बनेगा अंग्रेजी में आई से, निवासी। अगला शब्द आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है अनीता। यहाँ पे आ और नीता दो शब्द है। आ अलग होता है और नीता अलग होता है। किसी शब्द के आगे आ लगा जाए तो उसका मतलब अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले आ है, आ बनता अंग्रेजी में आपका ए से, आ हो गया। अब हम नीता लिखेंगे। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से। अब ना पे बड़ी की मात्रा है। जब दो शब्द होते हैं तो नीता जो दूसरा शब्द है उस पर बड़ी की मात्रा आ रही है वो स्टार्टिंग में है, इसलिए यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे। और यही अगर दो शब्द नहीं होते तो ये बीच में रहता तो हम यहाँ पे आई लगाते हैं। ता है और ता बनता आपका अंग्रेजी में टी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, हो गया अनीता। अगला शब्द आपका है अर्चना। आ है और आ बनता अंग्रेजी में ए से। अब यहाँ पे चा है और चा के ठीक इसके ऊपर रा है तो रा बनता अंग्रेजी में आर से। फिर चा है और चा बनता अंग्रेजी में सी एच से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से, हो गया अर्चना। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि चा पे कोई मात्रा नहीं था, तो यहाँ पे ध्यान दें कि जब कोई मात्रा ना हो और बगल में अक्षर दिया गया हो तो हम अपने से ए लगा लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लगा लिया था, ये होता है। और अगर कोई बगल में अक्षर ना हो, कोई मात्रा ना हो, तो हम उस अक्षर को ऐसे का वैसे लिख के छोड़ देंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है राजीव। अब यहाँ पे भी देखिए ठीक वैसी है, रा और जीव दो शब्द है, पहले रा है फिर जीव है, तो रा बनता अंग्रेजी में आर से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। जा है और जा बनता अंग्रेजी में जे से। जा पे बड़ी की मात्रा लेकिन बीच ये है स्टार्टिंग में, क्योंकि जीव स्टार्टिंग में आता है इसलिए लिखेंगे डबल ई। वाह है और वाह बनता अंग्रेजी में आई वी से, ये हो गया राजीव। अगला शब्द आपका है प्रभारी। पा और रा एक साथ आ रहे हैं, पहले पा रहा पा बनता अंग्रेजी में पी से। फिर रा रहा तो रा बनता अंग्रेजी में आर से। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। भा है और भा बनता अंग्रेजी में बी एच से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा अंग्रेजी में लगा देंगे ए से। रा है और रा बनता अंग्रेजी में आर से। बड़ी की मात्रा और आखिरी में बनेगा आई, प्रभारी। अगला शब्द है आशा। बड़ा आ है और बड़ा आ अंग्रेजी बनता है स्टार्टिंग में डबल ए से। फिर यहाँ पे बड़ा सा है और बड़ा सा बनता है अंग्रेजी में एस एच से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है ए से, आशा। अगला शब्द है मुकेश।
माँ है और माँ बनता है अंग्रेजी में एम से। छोटा उक मात्रा है और छोटा उक मात्रा अंग्रेजी में यू से बनता है। का है और का बनता अंग्रेजी में के से। एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा बनता अंग्रेजी में ए से। बड़ा सा है, बड़ा सा बनता अंग्रेजी में एस, एच से हो गया मुकेश। अगला शब्द आपका है मोहिनी। माँ है और माँ बनता अंग्रेजी में एम से। ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ओ से। हा है, हा बनता अंग्रेजी में एच से। हा पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता अंग्रेजी में आई से। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से। बड़ी की मात्रा और आखिरी में यह बनता अंग्रेजी में आई से मोहिनी। अगला शब्द आपका है अनुराग। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा समझ लीजिए, जब दो शब्द मिलके बनता है, चार शब्द जहाँ होते हैं तो उन दो को अलग कर देते हैं। जैसे दो और ये दो, मतलब अनु और राग दोनों को दो से भाग देंगे। पहले अब अनु का लिखेंगे फिर राग का लिखेंगे। आ है, आ बनता अंग्रेजी में ए से। ना है और ना बनता अंग्रेजी में एन से। ना पे आपका छोटा उपमात्रा और छोटा उपमात्रा बनता अंग्रेजी में यू से। अगर ना पे कोई मात्रा नहीं रहता तो हम यहाँ अपने से ए नहीं लगाते, क्योंकि हमने दो शब्द इन दो बाटों में भाग दिया इनको। घा रा है और रा बनता है अंग्रेजी में आर से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है ए से। गा है और गा बनता है जी से अनुराग। अगला शब्द आपका है राबिन। रा है और रा बनता है अंग्रेजी में आर से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है ए से। बा है और बा बनता है अंग्रेजी में बी से। छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता है अंग्रेजी में आई से। ना है और ना बनता है अंग्रेजी में एन से राबिन। अगला शब्द आपका जसवंत। अब यहाँ पे भी देखिए बच्चों चार अक्षर है तो इनको दो दो करके बांट देंगे, जस और वंत को। जस का पहले लिखेंगे फिर वंत का लिखेंगे। तो जा है और जा बनता है अंग्रेजी में जे से। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। छोटा सा बनता है यस से। जस हो गया, अब हम वंत का लिखेंगे। वाह है और वाह को अंग्रेजी में यहाँ हम डब्ल्यू एस लिखेंगे। वहाँ पे अंक की मात्रा, अंक की मात्रा अंग्रेजी बनता है ए एन से। ता है और ता बनता है अंग्रेजी में टी से, जसवंत। अगला शब्द आपका है गोविंदा। गा है और गा बनता है अंग्रेजी में जी से। ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ओ से। वाह है, वाह बनता है अंग्रेजी में वी से। छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता है अंग्रेजी में आई से। और ठीक इसके ऊपर अंक की मात्रा, तो अंक की मात्रा बनता है अंग्रेजी में एन से। दा है और दा बनता है अंग्रेजी में डी से। आ की मात्रा और आ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए से, हो गया गोविंदा। अगला शब्द आपका है बलिया। बा है और बा बनता है अंग्रेजी में बी से। आ की मात्रा, आ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए से। ला है और ला बनता है अंग्रेजी में एल से। छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता है अंग्रेजी में आई से। या है, या बनता है अंग्रेजी में वाई से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए से, बलिया। अगला शब्द आपका है स्मृति। छोटा सा है, छोटा सा बनता है अंग्रेजी में यस से। आधा है सिर्फ यस लिखेंगे। माँ है और माँ बनता है अंग्रेजी में एम से। माँ पे री की मात्रा है और री की मात्रा अंग्रेजी में आर आई से बनता है। ता है और ता बनता है अंग्रेजी में टी से। ता पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा बनता है अंग्रेजी में आई से, स्मृति। अगला शब्द आपका है तृप्ति। ता है और ता बनता है अंग्रेजी में टी से। ता पे री की मात्रा है और री की मात्रा अंग्रेजी में आर आई से बनता है। पा है और पा बनता है अंग्रेजी में पी से। आधा पा से पी रहने देंगे। फिर ता है और ता बनता है अंग्रेजी में टी से। ता पे छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा अंग्रेजी में आई से बनता है, तृप्ति। अगला शब्द है दीपाली। दा है और दा बनता है अंग्रेजी में डी से। दा पे बड़ी की मात्रा है लेकिन स्टार्टिंग में, तो बड़ी की मात्रा ने बताया जब स्टार्टिंग में तब डबल इस लिखेंगे। पा है और पा बनता है अंग्रेजी में पी से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनता है अंग्रेजी में ए से। ला है और ला बनता है अंग्रेजी में एल से। ला पे बड़ी की मात्रा आखिरी में, तो ये बनेगा अंग्रेजी में आई से, दीपाली। अगला शब्द यहाँ पे भी है बच्चों प्रावीण। प्रा और वीण दो शब्द यहाँ पे भी है। पहले प्रा लिखेंगे फिर वीण लिखेंगे। पा और रा एक साथ आ रहे हैं। पहले पा रात, पा बनता अंग्रेजी में पी से। फिर रा रात बनता अंग्रेजी में आर से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। वाह, वाह बनता अंग्रेजी में वी से और वाह पे बड़ी की मात्रा है तो डबल ए से लिखेंगे। ड़ा है और ड़ा बनता अंग्रेजी में एन से, हो गया प्रवीण। अगला शब्द आपका है कौशल। का है और का बनता अंग्रेजी में के से। औ की मात्रा है तो औ की मात्रा बनता अंग्रेजी में ए यू से। बड़ा सा है और बड़ा सा बनता अंग्रेजी में एस एच से। कोई मात्रा नहीं तो अपने से ए लगा देंगे। ला है और ला बनता अंग्रेजी में एल से, कौशल। अगला शब्द आपका प्रसून, ये आपका पहला होमवर्क है। अगला शब्द आपका लिम्बाले, ये आपका दूसरा होमवर्क है। अगला है
विमल ये आपका तीसरा होमवर्क है और निकिता ये आपका चौथा होमवर्क है। यहाँ पे आपको 4 होमवर्क दिए गए हैं। इन चारों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।